प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर विनीता निर्बान, एमएलवी गवर्नमेंट कॉलेज भीलवाड़ा। विद्यार्थियों, पूर्व के व्याख्यान में हमने मुद्रा आपूर्ति की नई एवं पुरानी अवधारणा और साथ ही साथ मुद्रा आपूर्ति के प्रमुख स्रोतों के बारे में अध्ययन किया। आज हम इस व्याख्यान में उसी कड़ी में मुद्रा आपूर्ति के विभिन्न स्रोतों या घटकों का महत्व क्या है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। अर्थव्यवस्था में मुद्रा की आपूर्ति करने वाले स्रोत अथवा घटकों का महत्व अत्यधिक है। ये अर्थव्यवस्था में मुद्रा की पूर्ति को मुद्रा की मांग के अनुरूप संतुलित करने का प्रयास करते हैं, क्योंकि मुद्रा की पूर्ति अगर उसकी मांग के मुकाबले ज़्यादा है तो वह अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति को जन्म देगी और उसके दुष्प्रभावों की समस्या उत्पन्न होगी। इसके विपरीत अगर मुद्रा की पूर्ति मुद्रा की मांग के मुकाबले कम है तो मुद्रा संकुचन का संकट उत्पन्न होगा। अतः अर्थव्यवस्था के सफल संचालन के लिए मुद्रा की मांग एवं पूर्ति में संतुलन बनाए रखने का दायित्व मुद्रा आपूर्ति के इन घटकों का ही होता है और ऐसी स्थिति में ये घटक अर्थव्यवस्था में अत्यधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इन घटकों का महत्व निम्न बिंदुओं से दृष्टिगोचर होता है। मुद्रा आपूर्ति में भारतीय रिजर्व बैंक का महत्व। भारतीय रिजर्व बैंक देश की सर्वोच्च मौद्रिक अधिकारी संस्था है। यह देश में मुद्रा की आपूर्ति के लिए नोटों का निर्गमन करता है, सरकार की हीनार्थ प्रबंध संबंधी समस्याओं के लिए नोटों के निर्गमन से ऋण देता है, देश में साख का नियंत्रण करता है तथा अपनी मौद्रिक नीति से मुद्रा की मांग एवं पूर्ति में संतुलन बनाए रखकर अर्थव्यवस्था में स्थिरता के साथ विकास का मार्ग प्रशस्त करता है। रिजर्व बैंक का मुद्रा की पूर्ति की दृष्टि से महत्व निम्न बिंदुओं में देखा जा सकता है। वैधानिक मुद्रा की आपूर्ति का मूल स्रोत। भारतीय रिजर्व बैंक वैधानिक मुद्रा की पूर्ति का मूल स्रोत है। इसके द्वारा निर्गमित 2 रुपये से 1000 रुपये तक के नोट मुद्रा की पूर्ति से अर्थव्यवस्था में मुद्रा की मांग में संतुलन बिठाते हैं। नेक्स्ट, अर्थव्यवस्था में उद्योग एवं व्यापार की मांग के अनुरूप मुद्रा आपूर्ति से व्यापार एवं उद्योग सफलतापूर्वक कार्य करते हैं। नेक्स्ट, सरकार के घाटे की वित्तीय व्यवस्था। भारतीय रिजर्व बैंक का महत्व उसके द्वारा सरकार के घाटे की वित्तीय व्यवस्था की नीति को सफल बनाने में भी महत्वपूर्ण स्थान रखता है। इससे सरकार को विकास कार्यों में मदद मिलती है। नेक्स्ट, साख नियंत्रण से मूल्य स्थायित्व। देश में भारतीय रिजर्व बैंक सभी बैंकों का शीर्षस्थ बैंक होने के कारण देश में बैंक साख नियंत्रण का प्रमुख अधिकारी भी है। रिजर्व बैंक साख नियंत्रण की रचनात्मक साख नियंत्रण तथा गुणात्मक साख नियंत्रण नीतियां, जो हम विस्तार से पढ़े भी हैं और आगामी अध्यायों में भी पढ़ेंगे, का सहारा लेकर देश में साख पर प्रभावी नियंत्रण का प्रयास करता है, जिससे अर्थव्यवस्था में मूल्यों में स्थायित्व बना रहता है। जिस प्रकार बैंक मुद्रा आपूर्ति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, उसी प्रकार मुद्रा आपूर्ति में सरकार भी अत्यधिक महत्वपूर्ण स्थान रखती है। केंद्र सरकार देश की सर्वोच्च सत्ता होती है और वह अर्थव्यवस्था के सुस्थिर विकास के लिए मुद्रा की आपूर्ति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, जो कि निम्न शीर्षकों द्वारा बताई जा सकती है। सरकार जन विश्वास का आधार है। किसी भी देश की जनता का उसकी सरकार में पूर्ण विश्वास होता है। जन विश्वास के आधार पर ही अर्थव्यवस्था में पत्र मुद्रा से मुद्रा की आपूर्ति संभव होती है। जहां आज रिजर्व बैंक द्वारा जारी कागजी नोट सरकार के विश्वास पर ही प्रचलन में है, वहीं जनता का सरकार में विश्वास अगर उठ जाए
तो उसके द्वारा घोषित वैधानिक मुद्रा को भी लोग अस्वीकार कर सकते हैं। ऐसी स्थिति द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात जर्मनी में देखने को मिली थी, जहां पर सरकार द्वारा घोषित वैधानिक मुद्रा मार्क को जनता ने अस्वीकार कर दिया था और विभिन्न व्यावसायिक सौदों को निपटाने में उन्होंने डॉलर को सहारा बनाया था। अतः स्पष्ट है कि मुद्रा की आपूर्ति मुख्य रूप से सरकार में जनता के विश्वास पर निर्भर करती है। नेक्स्ट, सरकार पर हीनार्थ प्रबंध से मुद्रा की पूर्ति। जब सरकार का कुल व्यय उसकी कुल आय अर्थात कुल व्यय उसकी कुल आय के मुकाबले अधिक होता है तो घाटे की पूर्ति सरकार द्वारा घाटे की वित्त व्यवस्था के द्वारा की जाती है, जिसके अंतर्गत रिजर्व बैंक से अतिरिक्त नोट छपवाकर सरकार उधार लेती है और इस प्रकार के घाटे को सरकार अतिरिक्त नोटों की वित्त व्यवस्था से पूरा कर विकास एवं युद्ध संबंधी व्यय की पूर्ति कर अर्थव्यवस्था में मुद्रा की पूर्ति बढ़ाती है। नेक्स्ट, मुद्रा के स्वरूप परिवर्तन में भूमिका। मुद्रा के स्वरूप परिवर्तन में भी सरकार की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। जहां पूर्व में स्वर्णमान में स्वर्ण मुद्रा का आधार था, वहीं उसके पश्चात रजतमान एवं पत्र मुद्रामान आया तथा विश्व के सभी देश वर्तमान में न्यूनाधिक रूप में अपरिवर्तनशील पत्र मुद्रामान प्रचलन में काम में आ रहा है, जो सरकार में अधिक जन विश्वास का द्योतक है। नेक्स्ट, सुव्यवस्थित मौद्रिक प्रणाली। किसी भी देश में मौद्रिक प्रणाली सरकार की नीति पर निर्भर करती है। अगर सरकार आर्थिक विकास के लिए उदार मौद्रिक नीति का अनुसरण करती है तो सस्ती ब्याज दर पर अर्थव्यवस्था में निवेशों को बढ़ा सकते हैं और सस्ती साख उपलब्ध भी करवाई जा सकती है। इसके विपरीत महंगी साख नीति से मुद्रा स्फीति पर नियंत्रण में योगदान दिया जा सकता है। यही कारण है कि सुव्यवस्थित मौद्रिक प्रणाली स्थापित करने में सरकार की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। जिस प्रकार सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक मुद्रा आपूर्ति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, उसी प्रकार मुद्रा आपूर्ति में व्यापारिक बैंक भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। आधुनिक बैंकों की साख सृजन द्वारा साख मुद्रा पूर्ति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। बैंक अपनी वास्तविक जमाओं के मुकाबले कई गुना साख मुद्रा का सृजन कर अर्थव्यवस्था के विकास का मार्ग प्रशस्त करते हैं। साख में घटत बढ़त से अर्थव्यवस्था में मुद्रा की मांग एवं पूर्ति में संतुलन बिठाया जाता है तथा अर्थव्यवस्था को उतार चढ़ाव के संकट से बचाया जा सकता है। व्यापारिक बैंकों का मुद्रा आपूर्ति में महत्व निम्न बिंदुओं में दृष्टिगोचर होता है। ए, साख निर्माण पर मुद्रा आपूर्ति में महत्व। बैंक अपनी जमाओं के आधार पर साख मुद्रा का सृजन करते हैं, जिसको हम बैंकों द्वारा साख सृजन की प्रक्रिया में पढ़ चुके हैं। बैंक अपनी वास्तविक जमाओं के मुकाबले कई गुना उधार देकर साख मुद्रा के सृजन द्वारा अर्थव्यवस्था में मुद्रा की पूर्ति को प्रभावित कर सकते हैं। नेक्स्ट, बैंक साख मुद्रा के प्रणेता हैं। आधुनिक बैंक आज जनता में विश्वास होने के कारण बैंकों द्वारा जारी साख मुद्रा यथा चेक, ड्राफ्ट, यात्री चेक, विनिमय पत्र, विदेशी विनिमय बिल, डेबिट तथा क्रेडिट कार्ड बिना किसी संदेह के व्यावसायिक सौदों के निपटारों में प्रयुक्त करने लगे हैं। इस प्रकार व्यापारिक बैंक अपनी साख मुद्रा के द्वारा मुद्रा आपूर्ति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। नेक्स्ट, मुद्रा आपूर्ति में मध्यस्थ की भूमिका। आधुनिक व्यापारिक बैंक केवल साख मुद्रा का सृजन ही नहीं करते वरन आपूर्ति की व्यवस्था में रिजर्व बैंक तथा जनता के बीच मध्यस्थ की भूमिका भी निभाते हैं।
रिजर्व बैंक द्वारा जारी नोटों का वितरण बैंकों के माध्यम से ही संभव होता है और जनता उन्हीं के माध्यम से लेती है। इसी प्रकार खराब व फटे पुराने नोटों का संग्रह कर उसे रिजर्व बैंक तक पहुंचाने का कार्य भी बैंक ही करते हैं। रिजर्व बैंक का साख नियंत्रण भी बैंकों के माध्यम द्वारा ही किया जाता है। स्पष्ट है कि व्यापारिक बैंक रिजर्व बैंक तथा जनता के बीच एक कड़ी या सेतु के रूप में कार्य कर मुद्रा की पूर्ति को घटाते एवं बढ़ाते हैं। इस प्रकार ये प्रमुख घटक यथा रिजर्व बैंक, भारतीय सरकार या किसी भी देश की केंद्रीय सत्ता जिसके हाथों में हो वो सरकार, और आधुनिक बैंक या व्यापारिक बैंक अर्थव्यवस्था में मुद्रा आपूर्ति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। आगामी व्याख्यान में हम मुद्रा की पूर्ति पर मुद्रा की चलन गति का क्या प्रभाव होता है अथवा चलन गति को प्रभावित करने वाले कौन कौन से घटक होते हैं इसका अध्ययन करेंगे।